एक बहुत ही पुराना गांव था। उसमें सोहन लाल अपनी बीवी के साथ और अपने एक बेटे बाबूलाल के साथ रहा करता था। उसका बेटा बाबूलाल एकदम ही निकम्मा था। वह कोई काम काज करता नहीं था। दिन भर खाली घूमा करता था। बाप के पैसे पर अय्याशी करता था। वह एक लड़की शीतल नाम की, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसके पीछे पीछे हमेशा लगा रहता था। एक दिन शीतल जा रही थी। अचानक से बाबूलाल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह उससे बोलता है, शीतल तुम बहुत खूबसूरत हो। तो शीतल बोलती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। बाबूलाल बोलता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। तो शीतल बोलती है, शादी की तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे आगे पीछे कभी दिखाई भी दिए तो मुझसे कोई बुरा होगा नहीं। इतना बोलकर शीतल उसे धक्का देकर चली जाती है। तभी वहाँ पर बाबूलाल का दोस्त मोती वहाँ पर आता है। वह शीतल को देखकर पूछता है कि शीतल यहाँ क्या कर रही थी। तो बाबूलाल बोलता है, बस कुछ नहीं, वो अपने मोहब्बत का इज़हार कर रही थी। तो उसका दोस्त मोती पूछता है, पर उसके हाव भाव से तो ऐसा नहीं लगता, बात तो कुछ और ही लगती है। तुम उसके पीछे जाना बंद कर दो, क्योंकि सुनने में आया है कि वह रात में उठकर घूमती है। कभी कभी तो उसके पैर भी उल्टे देखे गए हैं। उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है। तो बाबूलाल बोलता है, अरे मजाक की बात मत करो, भूत चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता, वह बहुत खूबसूरत है और मैं तो उसी से शादी करूँगा। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और घर पर आकर अपने माँ बाप से बोलता है कि अम्मा पापा, मेरी शादी की उम्र हो गई है और अब मैं शादी करना चाहता हूँ, आप लोग मेरी शादी कर दीजिए। तो उसका पिता बोलता है, काम के एक काज के हो ही नहीं और शादी की बात करते हो, पहले पैसे कमाओ फिर शादी की बात करना। तो उसकी माँ बोलती है कि हमारे पास इतनी दौलत है तो क्या ज़रूरत हमारे बेटे को काम करने की, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारा बेटा शादी की बात कर रहा है तो क्या उसकी शादी नहीं होगी, मैं अपने बेटी की शादी बहुत ही अच्छी लड़की से करूँगी। तो बाबूलाल बोलता है, नहीं माँ, मुझे शीतल बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है, तो मैं कल ही शीतल के घर जाऊँगी तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। वह सुबह होते ही शीतल के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसके पिता से उसके शादी की बात करती है। तो उसका पिता बोलता है, हम इतने गरीब हैं और आप लोग इतने पैसे वाले, हम कैसे शादी करेंगे आपके घर में। तो उसकी माँ पैसे का आक्कड़ दिखा के बोलती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी देने की ज़रूरत है और कुछ भी मत दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तुम शादी की तैयारी करो, हम बारात लेके जल्दी आएंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और दूसरे ही दिन अपने बेटे की शादी शीतल से करवा देती है। शीतल दुल्हन बनकर इसके घर में आ जाती है। वह रात उसकी सुहाग रात थी। आधी रात जब हो जाता है तो शीतल उठती है और वह बाहर की तरफ चली जाती है। वह चलते चली जाती है। बाबूलाल के दोस्त मोती को तो उस पर पहले से ही शक था। वह उसका पीछा कर रहा था कि वह आखिर जा कहाँ रही थी। कुछ दूर चलते चलते अचानक से शीतल के पैर उल्टे हो जाते हैं। शीतल के पैर उल्टे देखकर उसका दोस्त मोती एकदम हैरान हो जाता है कि अरे ये तो सही बात है, ये सच में चुड़ैल है। वह ऐसे चलते चलते एक गुफा के अंदर चली जाती है। उसका पीछा करते हुए मोती भी गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर जाकर वह एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। वहाँ आग जल रही थी। उसके सामने खड़े होकर वह बोलती है, बस एक ही बलि और बाकी है, मैंने तुम्हें 3 बलि दे दी है, एक बलि और दे दूँगी, उसके बाद मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊँगी, सब पर मेरा राज होगा। मोती यह सब देख रहा था। वह भागते हुए आता है अपने दोस्त को बताने के लिए कि उसकी बीवी चुड़ैल है। वह खिड़की से उसे बुलाता है। उसका दोस्त उठकर आता है, क्या हुआ। तो वह उसके बारे में बताने वाला था। तभी अचानक से उसकी बीवी उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। वह देखकर हैरान हो जाता है, तुम यहाँ क्यों, कैसे आई। इतना कहकर वह वहाँ से भाग जाता है। तो वह शीतल अपने पति से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त मोती क्या कह रहा था। तो वह बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आलतू फालतू बात कर रहा था, तुम सो जाओ। सुबह हो जाती है तो बाबूलाल की माँ चिल्लाती है, महारानी जी अभी सो रही हैं, उठो, घर का काम कौन करेगा।
तो वह उठती है, गुस्से में आकर अपनी सास से बोलती है कि बुढ़िया क्या चिल्ला रही है, नींद खराब कर दी पूरा। तो वह बोलती है तुम मुझे बुढ़िया बोलोगी। इतना बोलते ही शीतल उसका सर पकड़ लेती है, उसके बाल खींचने लगती है कि मुझे दोबारा ऐसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूँगी। वह चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर उसका बेटा बाबूलाल वहाँ आता है। वह भी वहाँ देख लेता है कि वह उसकी माँ की बाल खींच रही थी। वह बोलता है छोड़ दो मेरी माँ को, ऐसे क्या कर रही हो तुम। वह उसका बाल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बाबूलाल बाहर आ जाता है, वह अपने दोस्त के पास जाता है, वह सारी बात उसको बताता है। तो मोती बोलता है मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है। उसका असली रूप देखने के लिए तुम्हें उसके सामने आईना रखना होगा, उसमें उसका असली चेहरा नज़र आएगा। तो वह बाबूलाल गजरा लेकर जाता है अपनी बीवी के लिए। गजरा देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है। वह बाल में लगाकर आईने के सामने जैसे ही खड़ी होती है, उसका असली चेहरा उसमें आ जाता है। बाबूलाल देख लेता है, वह एकदम डर जाता है। तो शीतल बोलती है अच्छा हुआ तुमने मुझे असली चेहरे में देख लिया, आज रात मैं तुम्हारी बलि दूंगी। वह कह कर हंसने लगती है। बाबूलाल वहाँ से भाग जाता है। वह अपने दोस्त के घर में चला जाता है, बोलता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी बीवी सच में चुड़ैल है। तो मोती की बीवी बोलती है कि अजी देखिए आपका दोस्त अपने साथ हमारी भी जान लेगा, इसे घर से निकाल दीजिए। तो वह बाबूलाल बोलता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर कुछ देर मुझे यहाँ पे रहने दो। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो मोती की बीवी बोलती है देखो इसका पीछा करते हुए चुड़ैल यहाँ तक आ गई, इसे घर से जल्दी निकालो। बाबूलाल जाने लगता है तो उसका दोस्त बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों साथ में बाहर जाते हैं और उस चुड़ैल का सामना करते हैं। चुड़ैल को वे सब मार डालते हैं, चुड़ैल मर जाती है, कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।